बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की चैनल पे कि भाई आप जो है उम्रे पर जाते हुए मेडिसिन्स किस किस बैग में लेकर जा सकते हैं, कौन से बैग में कौन सी मेडिसिन लेकर जा सकते हैं। तो किसी साहब ने जो है इनबॉक्स में मुझे रीच आउट किया और उन्होंने कहा कि भाई आपको जब इतने हज़ारों लोग देख रहे हैं तो आप एक काम ये क्यों नहीं करते कि चलें, आपने तो बता दिया मेडिसिन्स कैसे लेकर जाना है, संभाल के लेकर जाना है, किस तरह से जाना है, लेकिन ज़रा ये भी बता दें कि कौन कौन सी मेडिसिन्स हम ले जा सकते हैं, कौन सी मेडिसिन्स नहीं ले जा सकते हैं, और कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनको हम बगैर परमिट के भी ले जाएं, और कौन सी ऐसी दवाएं जो परमिट लेकर जाएं। तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है भाई, उनकी सजेशन मुझे अच्छी लगी क्योंकि बहुत सारे लोग वही क्वेश्चन आकर कमेंट में कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका होता हूँ। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट और बिल्कुल तवज्जो से देखना है ताकि मैं जो बातें आप लोगों को बता दूं दोबारा आप लोगों को पूछने की ज़रूरत ना हो। कोशिश यही कीजिएगा, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। भाई देखिए, बात यह है कि जो अक्टूबर का तीसरा हफ्ता था उस वक्त जो है जो हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी है सऊदीया में, वहाँ से एक एडवाइजरी जारी की गई कि भाई अब जो है सऊदीया का एक इदारा है जिसे हम कहते हैं SFDA, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। उसने कहा कि अब हमने जो एक सिस्टम बनाया CDS का, यानी कि कंट्रोल ड्रग सिस्टम। इस सिस्टम के तहत आपको क्या करना है, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी आपको परमिशन लेनी है, कंट्रोल्ड मेडिसिन, ठीक है, सबकी नहीं। तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, अब वो उसकी पाबंदी क्यों है क्या, भी मैं आपको बताता हूँ तो आपके भी होश ठिकाने आने वाले, यकीन कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी जो मैं भी आगे बताऊंगा। तो भाई उन्होंने क्या किया कि भाई कुछ दवाओं की परमिशन के बगैर आप नहीं आ सकते। अच्छा, वो दवाएं लेके कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो भी मैं अब आपको बता दूंगा वीडियो में, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। अब भाई जो वजह है ना, मैं आपको पहले वजह बता दूं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि भाई कौन कौन सी मेडिसिन है जो परमिटेड है, कौन सी परमिटेड नहीं है, किसकी आपको परमिशन लेकर जाने हैं। वजह ये बनी कि भाई सऊदीया में आपको पता है नशे पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। सेल परचेज, किसी भी तरह लेन देन नशे में कोई भी पकड़ा गया सजाए मौत, उसकी ज़िंदगी ख़त्म, वहीं पे खल्लास। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ये सामने आई देखने में कि नशे का सब्स्टिट्यूट ढूंढ दिया लोगों ने। जो मेडिसिन होती है ना, जो जहन को सुकून पहुंचाने वाली, नींद वाली, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं जो आपके दिमाग को माउफ कर देती हैं, थोड़ी देर के लिए आपको कट ऑफ कर देती हैं दुनिया से, तो इस तरह की मेडिसिन को नशे का सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किया जाने लगा। लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, जहाँ से भी जा रहे हैं ना, वो ज़्यादा मेडिसिन लेके जा रहे हैं, वहाँ पे महंगे दामों में बेच कर आ रहे हैं। अब वो जो नशे के आदी लोग हैं या जो नशा करना चाहते हैं या जो इस तरह के लोग हैं, उन्होंने बड़ी महंगी महंगी दवाएं लेना शुरू कर दी, और इस तरह से ये जो है आराम से सऊदीया में चलने लगा। जब उनके अथॉरिटीज़ को पता चला तो उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर हमें रेगुलेशंस करनी चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए कि भाई कौन कौन सी मेडिसिन है जिन्हें हम अलाउ करें और जिन्हें ना करें। उन्होंने क्या किया भाई, एक इदारा बना दिया। इदारा तो ऑलरेडी बना है, अब उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, कंट्रोल ड्रग सिस्टम। उसके पोर्टल में जाना है आपको। अगर कोई ऐसी सेंसिटिव मेडिसिन आप यूज़ करते हैं तो वो कौन कौन सी मेडिसिन, अभी इसका भी जिक्र मैं करता हूँ। तो आपने पोर्टल पर जाके उसकी परमिशन लेनी है कम से कम 1 से 2 हफ्ते पहले। उसके परमिशन लेने के बाद आपने उसकी क्वांटिटी उतनी ही रखनी है। कैसे रखनी, क्या रखनी, डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, बल्कि परमिशन के बगैर आप लेके नहीं जा सकते। मैं आपको यही कहूँगा कि भाई परमिशन के बगैर मत लेकर जाइएगा। वहाँ पे किसी भी किस्म का जो है ना आपको मसला आ सकता है, आपको जुर्माना भी हो सकता है, आपको कैद भी हो सकती है। तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। उम्रे पे जा रहे लोग इतने मुक़द्दस सफ़र पे, तो कोशिश यही करें कि तमाम तैयारी करके जाएँ बेहतर तरीके से। अच्छा भाई, जो मेडिसिन है ना, आपको जो साइकेट्रिक रिलेटेड मेडिसिन होती हैं, जिससे क्या होता है भाई, जो हमारे साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं उनको जो मेडिसिन दी जाती हैं वो क्यों दी जाती हैं, उनका दिमाग सुन करने के लिए, कट ऑफ करने के लिए, ताकि वो उस कैफियत से हट जाएं। क्योंकि उनके ऊपर जो कैफियत तारी होती है ना, साइकोलॉजी साइको प्रॉब्लम होती है, तो उस कैफियत से हटाने के लिए उनके दिमाग को कट ऑफ कर दिया जाता है ताकि वो उससे हटे, और दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए ऐसी मेडिसिन दी जाती है ताकि वो जो है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे उस कैफियत में ना रहें, और ज़िंदगी फिर 4-6 घंटे के बाद उनकी नॉर्मल पे आने लगती है, उन तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं। इसी तरह सुकून हासिल करने वाली दवाएँ, जिससे कहते हैं ना भाई सुकून हासिल करना, मुझे बहुत बेचैनी होती है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो मैं जब ये मेडिसिन लेता हूँ या मैं ये मेडिसिन लेती हूँ तो उसके बाद मुझे सुकून मिलता है, तो उसके बाद ही मुझे नींद आती है। फिर उसके अलावा नींद की दवाएं, कि भाई जिन लोगों को नींद नहीं आती ना, वो नींद की जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की। मतलब ये कि जितनी भी ऐसी दवाएं हैं जो आपका दिमाग किसी तरह से माउफ करती हों, आपके दिमाग को कट ऑफ करती हों, या आपको किसी भी तरह से गनूदगी में या नींद में ले जाती हों, मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, ऐसी तमाम मेडिसिन को आपने CDS के थ्रू जो है अप्रूव कराना है, उसकी परमिशन लेनी है, उसके बाद लेकर जाना है। चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, टैबलेट फॉर्म में हो, कैप्सूल फॉर्म में हो, कोई पाउडर हो, कुछ भी हो, आपने जाकर जो है ना वहाँ पे लॉगिन करना है। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
वहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, लॉगिन करना है, अकाउंट बनाकर जाना है। वहाँ पे जो जो मेडिसिन आप यूज़ करते हैं वहाँ पे उसको आपने रखना है कि भाई ये मेडिसिन है। अब लेके कैसे जाना वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, परमिशन किन मेडिसिन की मैं आपको बताऊँ। बच्चों की जो दवाएं होती है ना, छोटे बच्चों की दवाई होती है, खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि उनके कुछ कॉलिक ड्रॉप्स होते हैं या इस तरह के होते हैं, छोटे मोटे सिरप होते हैं, वो अलाउ है। उसके अलावा जो हल्के फुल्के पेन किलर होते हैं, बहुत हाई डोज वाले पेन किलर नहीं, जो हल्के फुल्के पेन किलर होते हैं वो अलाउ है। बुखार की दवाएं, नज़ले की दवाएं, खांसी की दवाएं, एंटी एलर्जी, इस तरह की दवाएं जो है ना वो आपको अलाउ है। लेकिन एंटी एलर्जी में भी आपको पता है ना कि बहुत सारी ऐसी दवाएं होती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो हो सकता है कि उसका कुछ ऐसा फार्मूला हो जो इनके CDS में आता हो, तो वो भी आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा खुद से कि हाँ भाई ये हम ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हम जनरल तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन है या जो विटामिन D3 के कैप्सूल्स होते हैं, इस तरह की टैबलेट होती हैं जो मतलब आपको ताकत देने वाली चीज़ें होती हैं, तो वो सारा कुछ आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप पेट की खराबी की जो दवाएं होती हैं वो ले जा सकते हैं आराम से, उसमें आपको कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। लेकिन जो कंट्रोल्ड मेडिसिन है ना, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो है ना दौरे पड़ते हैं, फिट्स जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो फिट्स वाले लोगों के लिए भी जो है ना वो कंट्रोल्ड मेडिसिन ही होती हैं। वो लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना कि भाई ये बताएगा किसी को मिर्गी का प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, तो भाई वो भी जो है ना वो कंट्रोल्ड मेडिसिन में आता है, वो भी परमिशन लेके जाएंगे। अच्छा, शुगर के लिए जो लोग इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं वो इंसुलिन बगैर परमिशन के आप ले आ सकते हैं। उसके लिए आपको जो है ना CDS से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ब्लड प्रेशर की किसी तरह की मेडिसिन आप आराम से ले आ सकते हैं, उसके लिए आपको जो है कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब CDS से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नॉर्मल मेडिसिन है ना जनरल, ये कैसे ले आ सकते हैं भाई, इसके लिए भी कम से कम मैं सेफ साइड आपसे यही कहूँगा कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का लेटर ज़रूर रख लीजिएगा। और उसके ऊपर जो है ना आपने अब करना क्या है, देखें ये जो जनरल मेडिसिन है तो आप ले जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ सेफ साइड पे, ताकि अगर कोई अथॉरिटी आपको रोकती है, कुछ करती है, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि भाई आप जो है डॉक्टर की इजाज़त से सारी मेडिसिन लेकर आए हैं। अच्छा, चाहे वो कंट्रोल्ड मेडिसिन हो या चाहे वो जनरल मेडिसिन हो, कुछ भी हो, वो लेकर कैसे जाना है। देखिए, सऊदीया की एक पॉलिसी है मेडिसिन के हवाले से, किसी भी तरह की दवा आप वहां पर लेकर जा रहे हैं ना, तो उसको लेकर जाने के लिए आपको क्या करना है भाई, वहां पर आपने उसकी असली हालत में उसे लेकर जाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, वो कैप्सूल का डब्बा इतना बड़ा, उसमें 4 कैप्सूल है, आपने सारे कैप्सूल निकाले, किसी थैली में डाला, उसको जो है रबर से बांधा, धागे से बांधा और जेब में रख के ले चले। ऐसी मेडिसिन बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो, सारी वेस्ट कर दी जाएंगी, आपसे ले ली जाएंगी। आपसे पूछगछ भी किया जा सकता है कि भाई ये किस चीज़ के कैप्सूल है, तो वो आपको ले जाने ही नहीं देंगे। अब उन्होंने यही कहा है। अच्छा, अब आपने करना क्या है मेडिसिन ले जाने के लिए, आपको जिस तरह से, जिस बॉक्स में, जिस पत्ते में, जिस बॉटल में या जिस किसी भी तरह आपको वो मेडिसिन मिलते हैं ना, जिस साशे में, आप बिल्कुल उसी तरह, उसी हालत में, उस डब्बे में ही आप मेडिसिन लेकर जाएंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जाते हैं तो आपको जो है ना वो मेडिसिन का पूरा डब्बा नहीं दिया जाता है, 1-2 स्ट्रिप यानी कि पत्ते दे दिए जाते हैं, तो भाई उसी पत्ते में महफूज लेकर जाइएगा। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने अगर डब्बा कह दिया तो आप भाई वो मेडिकल स्टोर पे जाके वहाँ लड़ाई शुरू कर दें कि भाई हम तो उम्रे पे जा रहे हैं, फलां साहब ने जो है हमने यूट्यूब पे देखा था, उन्होंने कहा कि भाई डब्बा ही लेकर जाना है, तो आप डब्बे के चक्कर में ना वहाँ लड़ाई वड़ाई ना करें। तो वो कम से कम पत्ता ज़रूर चाहिए, मतलब उसकी ओरिजिनल पैकेजिंग होनी चाहिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो आप सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए कि भाई उम्रे का जो वीज़ा है ना वो तो आपको 90 डेज़ का मिलता है, 3 महीने का, लेकिन आपका स्टे पूरे 3 महीने का नहीं होता। कुछ लोग 10 दिन के लिए आते हैं, कुछ 15 दिन के लिए, कुछ 20 दिन के लिए। तो आपने जितने दिन का आपने वहाँ स्टे करना है, उतने ही दिन के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से गिनकर दवाएं रखनी है। उससे ज़्यादा दवाएं रखेंगे तो आपसे पूछगछ हो सकती है, उससे कम दवाएं रखेंगे तो कोई नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन जैसे एक्सेसिव क्वांटिटी वो देखेंगे ना, वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि भाई ये दवाएं आपने क्यों रखी हैं, क्या बेचने की गर्ज से लेकर आए। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है ना पाबंदी है। और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं बात समझ में आई है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और बात भी समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक करें, और चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।